वीर, आपकी तरफ मैं आऊँगी और जानना चाहूँगी सबसे पहले तो जो हुआ, ठीक है बारिश हो गई, बारिश के बाद फिर वो जो डकवर्थ लुईस मेथड है उसके थ्रू हमने जो फैसला हो गया वो हमारे सामने आ गया, लेकिन 60 पर हमारे 6 खिलाड़ी आउट है। सबसे पहले जो बात मैं पूछना चाहती हूँ ये कि हमने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला क्यों किया? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए सबसे बड़ी बात जो थी इस मैच में, एक तो हमें पता होना चाहिए कि हम चेज करते हुए थोड़ा सा मुश्किल में हमेशा आते हैं। हमारे तकरीबन 80 to 90% हम तकरीबन उसमें हमेशा मैच हारे तकरीबन, तो इसलिए हमें इस पे चांस नहीं लेना चाहिए था कि हम चेज की तरफ जाएं। बेहतर यही था कि हम पहले बैटिंग करते, टॉस भी जीत लिया था, लेकिन उसके बाद उनकी बॉलिंग और हमारी बैटिंग का थोड़ा सा देखे तो हमारे बैट्समैनों ने कोई अच्छे शॉट्स नहीं खेले। खास तौर पे आप लेग साइड पे जो आउट हुए हैं वो तो समझ लें आपने रनजों वाले जो जगह होती है वहां से आउट हुए, तो थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी पहले। तो उसके बाद पहले हमने बॉलिंग भी कोई जैसे आउट कर लिए थे, तो हमें इतना 200 की तरफ जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि पिच थोड़ा स्लो था, उस पर बॉल भी स्लो आ रहा था, तो हमने दोस्तों में यही बात हो रही थी कि ये देखिए यहाँ पे स्पिन हो रहा है, ये मुश्किल हो जाए, जितने ज्यादा रन करवा लें वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा काफी ज्यादा। ठीक है नजीब भाई, मुझे एक बात बताएं कि हम यहाँ पर थोड़ा सुकून में थे। आई वॉजंट एक्चुअली, देयर वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं इस मैच को इतना फॉलो भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा क्या है यार, जिम्बाब्वे आराम से जीतेंगे, ये होगा। हाउ मच ऑफ द फैक्ट इज कि यू आर पेइंग अटेंशन टू दिस मैच एंड देन दिस हैपेंड टू यू। क्या लगा आपको कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा या आप भी ऐसे ही मायूस हुए जैसे मैं हुआ? देखिए पहले तो पाकिस्तानी फैंस को आराम कभी नसीब है नहीं, तो ये ना कहें कि आराम से जीत जाएगा, आराम से हम कहीं नहीं जीतते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये तो हमारे घर आकर हमको पिंडी का आपको मैच याद होगा जो सुपर ओवर में जीते थे, फिर T20 वर्ल्ड कप में हमें हरा चुके हैं, तो हम तो छोटी टीमों से हारने का वैसे ही हमारा एक ट्रेंड है, और ऊपर से जिम्बाब्वे तो टाइम एंड अगेन हरा चुका है विथ योर स्टार्स इन द साइड। यहाँ तो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, तो स्टार्स होने के बावजूद आप हारते रहे उनसे। कमाल ये है कि जिम्बाब्वे की टीम 10 ओवर कम खेलती है, 205 रन बनाती है, और आप वो भी नहीं कर पाते। आपके 60 for 6 21वें ओवर में है। जस्ट इमेजिन, उनके 60 for 2 थे 10वें ओवर में। आपने कितना स्लो खेला है, 2.8 की इकोनॉमी से आपने रन बनाए हैं, दैट इज स्ट्राइक रेट से आपने रन बनाए। व्हाट इज रॉन्ग विद अस? हम इतना स्लो, ये मतलब ठीक है मैं मानता हूं, अभी शबीर साहब जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे कि यहाँ बॉल बहुत स्पिन हो रहा था, स्पिन स्लो थी, कंडीशन तो आपके लिए प्रॉब्लम थी, बट ये सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स थे भाई। ऐसे कौन से स्पिनर आ गए थे कि आप अनप्लेएबल हो रहा था आपके लिए मामला। और एक्सपीरियंस है ना ऑस्ट्रेलिया से खेलने का, इंग्लैंड से खेलने का एक्सपीरियंस, उनके बॉलर्स को फेस करने का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद नहीं, ये ऐसे सीरियसली मैं मानता हूँ हमारे यंगस्टर्स थे वो भी परेशान हो रहे थे, बट कहने का मतलब ये, इस तरह से तो जो फॉरेन टीमें हमारे यहाँ आती हैं वो ऐसे स्पिन पे परेशान होती है, ऐसा थोड़ी है कि हमने तो स्पिन नहीं खेला है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शबीर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, जो एक कमेंट इन्होंने किया नजीब ने कि भाई हमारा ये है कि हम छोटी टीमों से हारने की एक रिवायत बन चुकी है, अच्छा खासा खेलते खेलते हार जाते, छोटी और नई टीमों से। अब ये जो सिलसिला हमारा बन निकला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम किसी अच्छी टीम को हराएं तो उसको अपसेट तस्वुर किया जाने लगे, क्योंकि एक वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो हमारी हमेशा से थी कि जी कभी भी हार सकते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया है कि जो बड़ी टीमें अपना, ऐसा ना हो कि हमें राइवल समझना ही छोड़ दें जिस तरह से हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। अभी खैर 2 मैचेस बाकी हैं सीरीज़ के। जो है वो आप इतने ज्यादा डेब्यू क्यों करवा रहे हो? 1 या 2 खिलाते हैं और टीम का जो बैलेंस होता है सीनियर जूनियर का वो चलाते हैं, ऐसे ही ना कि आप ज्यादा डेब्यू करवाएं और अनएक्सपीरियंस लड़के ज्यादा खिलाएं, तो उससे आपकी प्रॉब्लम आएगी हमेशा। तो हमने जिम्बाब्वे को बड़ा हल्का ले लिया है, वो बहुत गलत चीज है, क्योंकि अब क्रिकेट चेंज हो गया, अब सारी दुनिया अपने ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं, हर टीम ने अपने ऊपर जोर लगाया हुआ है, उनके वहाँ पे उन्होंने सेटअप बनाए हुए हैं कि हमने मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेलनी है। अब आप किसी को कमजोर ना समझें और हमेशा पूरी स्ट्रेंथ से जाएं ताकि आपको मुश्किल ना हो और आपको जो पैशन है क्रिकेट वो खत्म ना हो।
तो हमारे ये काफी, बल्कि कल मैं बात कर रहा था शाहद हाशमी साहब से, मैं देखो 2 साल पहले मैंने एक बात की थी कि जैसी टीम होती है हम वैसा खेलते हैं, अच्छी टीम होगी उसके खिलाफ वैसा खेलेंगे, हल्की टीम है उसके साथ उसी के मेयार पे आ जाएंगे। हमें ये मेयार चेंज करने पड़ेंगे, अच्छी टीम वाला मेयार हमें, जो हल्की टीम हमें नजर आती है, हालांकि अब कोई भी हल्की नहीं है टेस्ट में, तो हमें उसके भी ऊपर अपना जो मेयार है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें जरूरी हमें कंट्रोल करनी चाहिए कि हम अपने जो प्लेयर्स हैं, सीनियर हैं, उनके ऊपर रिलाई करें। हम थोड़े से इश्यू को इतना बड़ा बना देते हैं, अपने बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर जो हमने बनाए होते हैं 6-7 साल से, उनको फौरन निकाल देते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, हमें अपनी टीम को भी देखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों को इतनी जल्दी इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। नजीब, आप इत्तेफाक करते हैं, बात यहाँ पे सीनियर्स की हो रही है, नए खिलाड़ी भी लेकर गए, और फिर अगर हम देखें तो 125 रन पर 7 खिलाड़ी आउट थे, हमने इतना स्कोर उन्होंने बना लिया, 204 तक ले गए वो। तो क्या शाहीन, नसीम, बाबर, इनको होना चाहिए था? एक बार फिर से ये पॉइंट या बहस आती है कि जो नए प्लेयर्स जाते हैं इनको मौका मिलता है, तो ये क्यों उस मौके को अवेल नहीं करते हैं? फखर जमान का नाम भी ले मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम की खराबी है कि आपका नया प्लेयर रेडी नहीं होता। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि एक साथ बहुत सारे चेंजेस आपकी टीम को खराब करते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान छोटी टीमों के खिलाफ जाता है वो तो अपनी BC टीम खिला रहा होता है, वो तो कप्तान ही बदल देता है, सब कुछ बदल देता है, और उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही होती हैं। तो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि आपका लड़का पाकिस्तान टीम में आके तैयार होता है, वो पहले से रेडी नहीं होता इस अपॉर्चुनिटी के लिए। अभी रिसेंट एग्जांपल है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तिलक वर्मा कितना खेला हुआ, क्या बात है, और वहां जाके 2 सेंचुरियां, इतने कमांडिंग पोजीशन में आके खेलते हैं वो, उनका कॉन्फिडेंस कुछ और होता है, उनकी अप्रोच कुछ और मुझे होती एक बात है। बताएं कि बाज़ औक़ात आप सिस्टम की बात करते हैं नजीम, जिस प्लेयर के बारे में हम लोग और बल्कि शायद हाशमी साहब के अल्फाज थे कि भाई वो तो दरवाजे तोड़ रहा है, कामरान गुलाम, ही केम, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी ऑन द डेब्यू एंड दैट्स अबाउट इट। अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा, फिर यहाँ पर आपने देखा, ठीक है इट्स अर्ली, लेकिन ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग सिंस लाइक एजेस, 5-6 साल से तो हम देख रहे हैं भाई। व्हाट्स द इशू? देखिए, वही तो बात है कि मैं फिर कहूंगा इनको तो अभी आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा। वो तो अच्छा परफॉर्मर है और उसने अच्छे रन किए हैं, बट यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये इस स्टेज पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके लिए रेडी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे सेटअप का प्रॉब्लम है ना, तभी तो ये हो रहा है। नहीं तो फिर इस तरह से किया जाए कि इनको फिर शुरू में ही ले आए, जब 9-9, 10-10, 15-15 साल क्रिकेट खेलने के बाद। मैं सलमान अली आगा की मिसाल लेता हूँ, कितना 1 साल पहले हम सोचते थे कि कितना प्रॉमिसिंग प्लेयर है, आज आप देख लें इस 31 नाउ, और अभी कुछ दिन पहले तौसीफ भाई कह रहे थे कि भाई इसको T20 का कैप्टन होना चाहिए, और हम कह रहे थे कि भाई वो T20 का तो उनका माइंडसेट ही नहीं है। जिस टेस्ट मैच में उन्होंने परफॉर्म किया था, 6 और 12 पे उनके कैचेस ड्रॉप हुए थे, डोंट यू रिमेंबर नजीब? जी बिल्कुल, मुझे याद है। बात ये नहीं है, बात ये कि वो टेस्ट और वनडे की परफॉर्मेंस की वजह से उनको T20 में लाया गया, क्योंकि T20 में उनकी वैसे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। सही है, तो वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें जाहिर सी बातें नाकाम हो गए। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, हम लोग इतना स्लो कर देते हैं गेम को। कल भी जिस तरह से पोजीशन आ रही थी, अब मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि वो 45 मिनट 50 मिनट तक कमेंट्री में ये बात चल रही थी कि बारिश के चांस हैं और बारिश होने वाली है, और हम उसको स्लो करे जा रहे थे। हमने कोई चांस ही नहीं रखा। ऐसा लग रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बारिश हो जाए तो मामला ही खत्म हो, हम डीएल मेथड से ये हार जाए तो बेहतर है। हमने खेलना इतना स्लो है, लेकिन हमने चेस करना है, तो ये भी कुछ लॉजिक समझ नहीं आती। गेम प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है, देयर इज नो स्ट्रेटेजी, देयर इज नो गेम प्लान। और फिर आप अपने यंगस्टर्स पे अभी भरोसा नहीं कर सकते। आपका वही है, जैसे अभी शबीर भाई ने कहा कि आपको 1-1, 2-2 करके ही डालने पड़ेंगे। आप वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जो दुनिया की दूसरी टीमें करती हैं। भाई एक चीज़ मुझे ये बता दीजिएगा, जो हम एक चेज़ की बात सदफ ने की, उसके अंदर रिजवान शबीर साहब, आपको लगता है कि कुछ उनका इम्पैक्ट होता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ही प्लेस सो स्लो कि बाकी सब के ऊपर भी प्रेशर आता है। इस इनिंग्स की मिसाल ले लीजिए, लगता ये है कि उनका होना ना होना बराबर था यहाँ पर। देखिए, रिजवान थोड़ा सा बैटिंग पे ऊपर आए और पूरा टीम को लेके चले। एक तो दूसरा मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा सिलेक्शन पे सिलेक्शन हमारी ऐसी हो रही है कि हम देखते हैं कि T20 में जिसने परफॉर्म किया उसको वनडे खिला रहे हैं या टेस्ट खिला रहे हैं। आप मेन चीज़ है आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो डोमेस्टिक होती है,
वो वहाँ के परफॉर्मर को आप T20 भी खिलाएंगे या फर्स्ट क्लास भी खिलाएंगे तो या टेस्ट खिलाएंगे, वही कामयाब होगा। ठीक है, आपने कामरान गुलाम की बात की है, लेकिन वो एक दो मैचों पे आप उसके ऊपर पूरा नहीं डाल सकते। आप बाकियों को देखिए, आपने कौन कौन से सिलेक्ट किए, किस आपने चीज से सिलेक्ट करके लेके आ रहे हैं और कौन सी क्रिकेट खिला रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ कि जैसे स्टार्क का स्विंग नहीं हो रहा था, तो वो फर्स्ट क्लास खेलने गया। हमारे प्लेयर्स प्रॉब्लम ये है कि ये फर्स्ट क्लास खेलने नहीं आते, वो खेलने गया, फिर उसका स्विंग शुरू हुआ, फिर उसने लंबी बॉलिंग की। वहां पे जब बॉलिंग करेंगे तो वो लंबी बॉलिंग से आपको मोमेंटम बनता है बॉडी का, आपकी बॉडी चलनी शुरू होती है। तो हमने सिलेक्शन शुरू कर दिया T20 के जो फॉर्मेट से, जो वहां पे परफॉर्म करे उसे टेस्ट भी खिलाएंगे, उसे वनडे भी खिलाएंगे, उसे T20 भी खिलाएंगे। आप स्टैट भी देखें और साथ इनका डाटा भी निकाले। डाटा ये अब हमने सिर्फ स्टैट पे नहीं काम करना, हमने साथ डाटा की भी देखना कि इसे ग्रीन पेज पे कैसे रन किए हैं, और दूसरा क्या नाम है जो बिल्कुल साफ पिच है उसमें कैसे रन किए, बैटिंग पिच पे ऐसे बॉलर का निकाला जाता है। वो हम चीज देखते ही नहीं, हम सिर्फ वो एक परफॉर्म किया उठाया खिला रहे। बिल्कुल जी। अच्छा नजीब, वन लास्ट कमेंट ऑन विराट कोहलीज परफॉर्मेंस, हिज सेंचुरीज एंड मतलब उसने हमेशा हमें साबित किया है कि व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही इज। अब इस पे एक कमेंट, और दूसरा अब तो ज़ाब्ते की कार्रवाई वैसे चल रही है, ये जो मैच है उनका ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। जी फैंटास्टिक यार, कोई सोच सकता था कि 150 के बाद वो इतना बड़ा स्कोर बनाएंगे। उनके जो दोनों ओपनर्स की परफॉर्मेंस है, पहले तो उनकी तारीफ करना पड़ती है। जयसवाल उनके, वो भी एक यंगस्टर ही हैं। देखिए शुरू में 0 पे आउट होने के बाद उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट नॉक खेली कि विराट को भी कॉन्फिडेंस मिला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, विराट को वो कॉन्फिडेंस मिला और वहां उन्होंने 100 किया। अभी कुछ अर्से पहले ही लोग बात कर रहे थे क्या इनका एंड आ गया है, तो ये 100 बताता है देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। और जब जिसने उंगली उठाई है तो उन्होंने रन से लोगों को चुप कराया। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच नजीबुल हसनैन, शबीर अहमद साहब, आपने अपने वक्त निकाला।